Hello students, today in this video we are going to start Social Studies Chapter 2 Forest of India. In this chapter we are going to read the type of forest and their conservation. So let's start the chapter. The trees and animals in Gir forest and Periyar sanctuary are so different from each other. जो ट्रीज़ और एनिमल्स हैं गिर फॉरेस्ट में और पेरियर सेंचुरी में वो काफ़ी सबसे अलग हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के फॉरेस्ट हैं और अलग अलग हैं. Types of forest. Type of forest found in a particular region depend on the type of climate and soil. There are different types of forest in various parts of India. We can divide them into 5 main groups. इंडिया में पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग उसके क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से अलग अलग एक फॉरेस्ट है. जो मेन फॉरेस्ट है हम उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर चुके हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट, मार्शी फॉरेस्ट और सुंदरबंस, थॉर्नी फॉरेस्ट. ये हमारे 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं जिनको हमने डिवाइड कर रखा है. फॉरेस्ट दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. They do not shed all their leaves at any particular time of the year. Such forests have tall trees that grow very close to each other. These trees form a thick canopy with their branches and leaves. These trees are so thick that the sun rays cannot pass through them. Their wood is very hard. These trees include rosewood, mahogany, and sandalwood. These trees are found along the western Ghats in the northern states of Assam, Meghalaya, and Mizoram. The Asian elephant is found in these forests. जो फॉरेस्ट पूरे साल ग्रीन रहते हैं, जिनके पेड़ हमेशा ग्रीन रहते हैं, हम उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. वो कभी भी पूरे साल में अपनी पूरी लीव्स को नहीं हटाते हैं. वो फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. उसमें जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इतने घने होते हैं कि उनके अंदर से सनरेज भी पास नहीं हो पाती हैं. जो ट्रीज इसमें इंक्लूड होते हैं वो रोजवुड होता है, महोगनी होता है, सैंडलवुड होता है. ये जो ट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय और मिज़ोरम में हैं. जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. द ट्रीज इन डेसिडियस फॉरेस्ट शेड लीव्स एवरी ईयर, यूजली इन ऑटम. सच ट्रीज आर टीक, सल एंड शीशम. डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया विद हॉट एंड वेट क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. जो ट्रीज़ हर साल अपनी लीव्स को ऑटम में झड़ा देते हैं वो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं. इसमें जो ट्रीज़ आते हैं वो टीक, सेल और शीशम होता है. जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो गरम और वेट क्लाइमेट में और मॉडरेट रेनफॉल में ही पाए जाते हैं. Deciduous trees have broad leaves. These forests are found on the hills of the southern plateau and on the foothills of the Himalayas in Uttar Pradesh and Uttarakhand. The wood of these trees is good for making furniture. Animals such as monkey, deer, large cats and different kinds of birds are found in these forests. Deciduous trees जो होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होती हैं. ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो साउदर्न प्लेट्यू में पाए जाते हैं और हिमालयाज़ के फुटहिल्स पे पाए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हैं. जो वुड होती हैं इन ट्रीज की वो फर्नीचर बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं और मंकीज़, डियर, कैट्स, लार्ज कैट्स और बहुत सारी तरह तरह की बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं. ट्रीज दैट बियर कोन्स एंड हैव नीडल लाइक लीव्स आर कॉल्ड कॉनीफेरस ट्रीज. पाइन, स्प्रूस, फir, cher and deodar are some trees found in the coniferous forest. They grow in very cold regions. Their wood is soft and good for building houses and for making furniture. Thick coniferous forests are found on the higher slopes of the Himalayas. Coniferous forests are also called mountain forest. जो ट्रीज जिनकी ऊपर की साइड कोन जैसी होती है, नीडल जैसी लीव्स होती हैं, उनको हम कॉनीफेरस ट्रीज कहते हैं, जो कि पाइन, स्प्रूस, फर, चेर एंड डियोडर हैं. इन ये ट्रीज़ के नाम हैं जो कि कॉनीफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ठंडे रीजन में होता है.
और जो इन ट्रीज़ की जो वुड होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो कि हाउस बनाने में, फर्नीचर बनाने में बहुत अच्छी होती है। जो घने कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो हिमालयाज़ की ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। फॉरेस्ट फाउंड ऑन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड मार्शी फॉरेस्ट। These forests are also called mangrove forest. For example, in West Bengal, there are thick forests in the delta of the river Ganga. They are called Sundarbans because of the Sundari trees, a type of tree that grows only in these forests. Shrubs, ferns, and palm trees are also grow in these forests. These trees grow in salt water as well as fresh water. They have stilt roots that stand above the mud and water to help them breathe. The famous Royal Bengal tiger, crocodiles, and spotted deers are some animals found in these forest. जो फॉरेस्ट डेल्टा रिवर्स के पास पाए जाते हैं हम उनको मार्शी फॉरेस्ट कहते हैं। इन फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में जो घने घने फॉरेस्ट हैं वो रिवर गंगा के पास हैं, उनको हम सुंदरबंस भी कहते हैं क्योंकि उसमें सुंदरी ट्रीज़ हैं, जो कि एक टाइप का ट्री है जो कि सिर्फ फॉरेस्ट में ही होता है। श्रब्स, फर्न्स और पाम ट्रीज भी इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये जो ट्रीज़ हैं वो सॉल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर दोनों में उग जाते हैं, और जो इनकी रूट होती हैं वो मड के ऊपर भी होती हैं, जो कि उनको पानी में सांस लेने में हेल्प करती हैं। और जो फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है, क्रोकोडाइल्स हैं और स्पॉटेड डियर हैं, वो सब एनिमल्स इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Rainfall is scanty in desert areas. Only bushes, short thorny plants, and few trees can grow in deserts. In India, we have thorny forest in the dry regions of Rajasthan, Punjab, Haryana, central Maharashtra, East Karnataka, and Gujarat. Trees such as babul, kikar, and kher grow in these places. Thorny plants are trees have long roots that spread over the ground and grow deep into the soil to absorb as much water and minerals as possible. This helps shrubs and trees in the thorny forest to survive for long periods without any water or rainfall. Besides camel, great Indian bustard, Indian gazelle, Indian wild ass, desert cat, and black buck are found in these forests. जो डेजर्ट एरिया होते हैं उनमें रेनफॉल बहुत कम होती है, उनमें सिर्फ और सिर्फ बुशेस, शॉर्ट थॉर्नी प्लांट्स और कुछ ही ट्रीज जो होते हैं वो डेजर्ट में होते हैं। हमारे यहाँ जो थॉर्नी फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादातर ड्राई रीजन्स में है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन सब जगहों में हैं। जो इन जगह पर ट्री पाए जाते हैं वो होते हैं बाबुल, कीकर, खेर। जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो ग्राउंड में फैली हुई होती हैं और सॉइल में होती हैं, जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलने में और मिनरल्स मिलने में पॉसिबल हो जाए। जो दिस हेल्प श्रब्स एंड ट्रीज, जो कि श्रब्स और ट्रीज़ जो थॉर्नी फॉरेस्ट में होती हैं उनको ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहने में हेल्प करती हैं, बिना पानी के और बिना रेनफॉल के। इन जगहों में कैमल के अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन गैजल, इंडियन वाइल्ड एस, डेजर्ट कैट एंड ब्लैक बग भी पाए जाते हैं इन्हीं फॉरेस्ट में। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. Wildlife means animals and birds living freely in a natural habitat. We find a large variety of wildlife in the forest of India. Forests in the northeastern part of India are home to many animals such as elephant, rhinos, tigers, and bears. The